आइए निफ्टी 50 एंड स्टॉक्स ऑन माय व्यू में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ जे वीक आपके लिए जोमेटो के लिए अच्छा रहा हो। जैसे मैंने रिसेंटली लास्ट वीडियोस में आपको कहा था कि 250 के आसपास बाइंग बनती है, लेकिन अगर जहाँ पे हम बाय करते हैं तो अगर जोमेटो नीचे आती है तो हम एवरेज कर सकते हैं 218 से लेकर 224 के बीच में। लेकिन जे वीक हमारे लिए या फिर लास्ट वीक हमारे लिए जहाँ पे अच्छा रहा 250 पे अगर मान लीजिए किसी ने यहाँ पे एंट्री की हो तो आपने यहाँ पे हाई पे जरूर प्रॉफिट बुक किया हो। अगर नहीं भी किया हो तो आपने 311 तक के टारगेट आपने अगर रखे हैं तब भी कोई बात नहीं, बिकॉज इसने अब अपने लास्ट रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है। जिसका रेजिस्टेंस पॉइंट्स है आप देख सकते हो, इसे 262 से लेकर 267 तक ये रेजिस्टेंस पॉइंट था और ये इसका सपोर्ट पॉइंट था 218 से 224 तक का। तो जहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि अच्छी खासी क्लोजिंग 2 वीक में जहाँ पे ग्रीन क्लोजिंग जहाँ पे बनी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इस कैंडल के नीचे है। इसका अगर ओपनिंग देखे तो 280 है और इसका क्लोजिंग है 262। अगर मुझे यहाँ पे एंट्री लेनी है तो मैं एंट्री ले सकता हूँ। यहाँ पे कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं है कि एंट्री नहीं ले पाऊंगा। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे क्यों आया उसका मैं रीज़न बता देता हूँ। जब इसने रिसेंटली जहाँ पे हाई बनाया, लाइफ टाइम हाई जिसे कह सकते हैं, एक ही दिन में आप देख सकते हो कि 224 से सीधा, एक दिन नहीं एक वीक में सीधा 224 से लेकर 278 तक का हाई बना और जिसमें क्लोजिंग था 262। ओपनिंग जहाँ पे इस कैंडल का है 226 का। जहाँ पे आप नोट कर सकते हो, जहाँ पे इस कैंडल के बारे में जो भी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ कि ओपनिंग 226 की है और क्लोजिंग 262 की है, लो 224 का और हाई 278 का है जहाँ पे। और जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जहाँ पे रही लगभग 16 पॉइंट की, 262 की क्लोजिंग है और 278 का हाई है, तो 16 पॉइंट की जहाँ पे क्लोजिंग रही। अब रिसेंटली हाई बना है 286 का और क्लोजिंग है 272 की, लगभग जहाँ भी 14 पॉइंट प्रॉफिट बुकिंग के रहे हैं। अब मंडे वाले अगला वीक जो रहेगा 16 सितंबर से लेकर 20 सितंबर का, उसमें आपने क्या करना है, जस्ट या तो आप इसे अगर मान लीजिए ओपन होते ही आप इसमें एंट्री ले सकते हैं तब भी कोई बात नहीं, या फिर आपको थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है कि नहीं जहाँ पर रिस्क हो जाएगा तो आप इस पॉइंट का अपर जो लाइन है वहां तक का इसका वेट करें। इसे ये रिटेस्ट करेगा, फर्दर अपर मूव करेगा ही करेगा और 311 तक के टारगेट जहां पे चार्ट पे बन रहे हैं तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो, बेझिझक एंट्री ले सकते हो। मैं भी यहाँ पे एंट्री लूँगा। जहाँ पर मैं एंट्री नहीं ले पाया बिकॉज कुछ पर्सनल काम होते हैं तो, लेकिन अब मैं यहाँ पे एंट्री ले पाऊँगा और मैं यहाँ पे 311 तक के टारगेट जहाँ पे रखूँगा। तो 311 के टारगेट जस्ट अक्टूबर नवंबर तक आराम से जहाँ पे मिल जाएंगे। तो मेरे व्यू के हिसाब से मैं जोमेटो में एंट्री करूँगा। अब या तो मैं इस रीटेस्ट का वेट कर सकता हूँ या फिर यहीं पे एंट्री कर सकता हूँ। दोनों ही मेथड में डे के अकॉर्डिंग मैं देखूँगा। वैसे इसे यहाँ पे डे के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे इसे देखूँगा कि अगर इसकी क्लोजिंग डे के अकॉर्डिंग या फिर ओपनिंग डे के अकॉर्डिंग अच्छी खासी रहती है, अगर ओपनिंग यहाँ पे मिलती है मुझे 275 के ऊपर, तब मैं एंट्री कर लूँगा इसमें बड़े आराम से और अक्टूबर नवंबर तक ही मैं इसमें फिर प्रॉफिट बुक करूँगा। तो जहाँ पे सितंबर चल रहा है 2 मंथ के लिए मैं इसे देखूँगा। उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, लेकिन 311 के ऊपर अगर जाएगी तो मैं 311 पे देखूँगा, वहाँ पे फिर प्रॉफिट बुकिंग इसमें करूँगा। तो जस्ट जोमेटो में इतना ही है नेक्स्ट वीक के लिए। और ये वीक मेरा बनेगा 16 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक का। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।